Illustration number 9. Under subscription of shares. Shiva Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of 10%. 10% प्रीमियम का मतलब क्या हो जाएगा? 10 का 10% अगर हम कहेंगे तो 10 रुपीज़ ऊपर पर बेचा, 1 रुपये ऊपर पर बेचा, यानी 10% अगर आप निकालें इसका तो कितना हो जाएगा? 1 रुपीज़। तो 1 रुपये ऊपर 10 का 11 में बेचा। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज एप्लीकेशन पे ₹5 है, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। प्रीमियम 1 रुपये का है। अलॉटमेंट है 4 रुपीज़ की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹2। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब ही क्या होता है? कह रहे एक कंपनी है शिवा लिमिटेड, उसने इशू किए 20,000। इशू करने का मतलब क्या होता है? अलॉट करना। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कितनी है और अलॉटमेंट कितनी है। तो कंपनी ने अलॉटमेंट कितने शेयर्स पर करी है? 20,000 शेयर्स पर। और पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? 18,000। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कौन करता है? सब्सक्राइब करती है पब्लिक। तो अगर कंपनी ने इशू तो किए ज़्यादा और कंपनी और जो पब्लिक है वो पब्लिक लेती है कम, तो उसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्राइब किए हैं ये पब्लिक ने 18,000। कह रहे ऑल वर एक्सेप्टेड। कह रहे जितनी भी मनी है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल पर सारी एक्सेप्ट कर ली गई है। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारी मनी रिसीव हो गई है। और पास नेसेसरी एंट्रीज आपको पास करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका प्रीमियम से रिलेटेड, इसमें प्रीमियम भी है। तो प्रीमियम की एंट्री कैसे करते हैं वो भी देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फ़र्स्ट एंट्री होगी वो होगी आप जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है? एप्लीकेशन जो है वो आपको रिसीव हुई है 18,000 शेयर्स पर। 18,000 एप्लीकेशन पर है 5 रुपये के हिसाब से, 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको रिसीव हो जाएंगे 90,000 रुपीज़ शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद जब आप ओनर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? शेयर कैपिटल। तो 2 शेयर कैपिटल आप ओनर कितने से बनाएंगे? 2 शेयर कैपिटल। ऑनर कितने से बनाएंगे? आप ओनर बनाएंगे जितने का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन था 4 रुपीज़ का, 1 रुपये तो इसमें क्या है? प्रीमियम है। तो प्रीमियम का भी पैसा आपको साथ में ही मिला, तो आपने यहाँ तो टोटल दिखा दिया। लेकिन जब आप उन्हें अपनी कंपनी में ओनर बनाएंगे तो आप ओनर कितने से बनाएंगे? जितने की एप्लीकेशन मनी है। तो एप्लीकेशन मनी ₹4 की है, तो 4 के अकॉर्डिंग यानी 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया? ये आपका हो गया 72,000। और यहाँ पे क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट था इसे आप डेबिट ही करोगे तो 90,000। डिफरेंस आप देखोगे तो 18,000 का डिफरेंस आएगा। तो ये आप खुद को ही पता लग जाएगा, ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है वन के हिसाब से। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आया? 18,000 है, इस पे 1 रुपये का प्रीमियम है। देखा था आपने, ₹1 क्या है? आपका प्रीमियम। आप कहोगे प्रीमियम तो 10% था, तो 10 का अगर आप 10% करेंगे तो 1 रुपीज़ ही आएगा। तो 1 रुपीज़ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपने दिखाते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐसे दिखाते हैं हम, शेयर कैपिटल में जितने का ओनर बनाया, फिर आप देखेंगे कि प्रीमियम कितने का है। थर्ड इज़ अलॉटमेंट आप करेंगे, ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट 18,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट की मनी है 4, तो ये आपका हो जाएगा 72,000। देन आप उनसे रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का पैसा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 72,000। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे 5th पे। आप करेंगे यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल।
18,000 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं 2, 36,000। फिर हम रिसीव करेंगे यही अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 36,000। अब आपको इस क्वेश्चन में कह रहे प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो, तो अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट यहाँ पे क्या होता है, करंट ईयर का और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट में आपके फर्स्ट होंगे लायबिलिटी में क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इन जो आप शेयर्स लिख देते हैं इनके आगे इक्विटी भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कौन से शेयर्स हैं, तो इक्विटी शेयर्स होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा कॉलम बनेगा, हेड बनेगा इक्विटी और लायबिलिटी के अंडर। तो सबसे पहले इक्विटी आपके शेयर्स हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे शेयर होल्डर का फंड कितना है, कंपनी में शेयर होल्डर्स का फंड्स कितना है। तो फंड्स में सबसे पहले तो आप देखोगे उनकी शेयर कैपिटल होगी, शेयर कैपिटल कितनी होगी 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे 1,80,000। सेकंड आपने देखा रिज़र्व और सरप्लस होगा, रिज़र्व एंड सरप्लस। आपने रिज़र्व बनाया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व 18,000 का, तो टोटल आपका हो गया 1,98,000। ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि आपकी एसेट्स होगी, मतलब जो भी आप एंट्री कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ आ रही हैं वो दिखाना है। अब एसेट्स में क्या है, आपकी है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपके बिज़नेस में कैश भी है, आप बार बार बैंक बैंक लिख रहे थे तो इसका मतलब आपके बिज़नेस में पैसा भी है। तो आपके बिज़नेस में कितना पैसा है वो आपको दिखाना है। आपके बिज़नेस में कितना आया 1,98,000, क्योंकि आपको एप्लीकेशन की मनी भी रिसीव हो रही है, अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो जितनी जितनी अमाउंट रिसीव हो रहा है वो भी आपको कहाँ दिखाना होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश के नाम से। ठीक है। देन वी विल प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। अकाउंट्स यहाँ पे नोट्स बनाएंगे। क्या क्या है, फर्स्ट आपके बिजनेस में शेयर कैपिटल है। क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में देखो क्या क्या था, एक तो इशू की गई, हमारे बिज़नेस ने इशू कितनी की थी, हमारे बिज़नेस ने 20,000 शेयर्स इशू किए थे ऑफ ₹10 ईच, 2 की 10 के हिसाब से थे। तो आपको दिखा दिया आपने क्या क्या किया, आपने इशू किया इतना। फिर सेकंड हुआ क्या, सब्सक्राइब और फुली पेड। फुली पेड है, सारे जो भी अलॉटमेंट बनाई थी सभी के पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने शेयर्स किए थे 18,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1,80,000 ये हो गया। सेकंड नंबर पर आप दिखाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, आपको पता ही है रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है 18,000। और थर्ड नंबर पर आप क्या दिखाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश या फिर ऐसा कुछ जो कैश के बराबर ही हो। तो यहाँ पे आपके क्या है, कैश एट बैंक। बैंक में कैश आपका कितना है 1,98,000।